प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका बड़े प्यार से स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आप सब बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आज महान कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन आप जब सुनेगा ना, आपको लगेगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत आशीषित हूँ, मैं चुने हुए हूँ, प्रभु की कृपा पात्र हूँ, पात्री हूँ। ये विश्वास आपके अंदर आएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 26 से लेकर। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्षा में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। यू आर ए चोजन वन। आमेन। आप चुने हुए में से एक हो, आप चुने हुए हो। हालेलुया। यू आर चोजन। हालेलुया। चोजन मूवी में, जैसे हम लोग मूवी सीरीज है, चोजन मूवी सीरीज आप परिचित होंगे, नहीं तो परिचित होना चाहिए। बोले आमेन। क्योंकि सबसे बड़ा शो है, मूवी सीरीज है चोजन मूवी, जिसमें करीब 100 करोड़ लोग देख चुके हैं। वहाँ पर संत फिलिप मत्ती से कहता है, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस्ड था। टैक्स कलेक्टर होने के वजह से पतरस भी, अंद्रयास भी, काफ़ी सारे लोग मत्ती को बहुत सताते थे। उसको बिल्कुल ग्रुप में शामिल नहीं कर रहा था। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसका ताना मारता था। इसलिए मैथ्यू क्या है, बहुत दुखी हो जाता है। लेवी यानी मैथ्यू। फिर क्या है, एक दिन फिलिप थोड़ा उनके साथ नरम था और वो कहता है, भाई यू आर चोजन। आमेन। हालेलुया। तुम्हारा क्वालिटी और क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है, एंड दैट इज योर क्वालिफिकेशन। मसीहा ने, द मास्टर हैज चोजन यू। उसने तुम्हें चुना है। किसको? एक टैक्स कलेक्टर को। इसका मतलब एक पापी को प्रभु ने क्वालिफाई कर लिया। दुनिया जिसको पापी कहता है, बेकार समझता है, प्रभु ने कहा तुम मेरे हो। यही है क्वालिफिकेशन। हर एक पापी का क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु कहता मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। मत्ती 9:13 में हम पढ़ते हैं। लेवी के घर में भोजन के वक्त प्रभु ने ये कहा था, क्योंकि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी योग्यता क्या है, आप कौन है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रभु के पास आइए, अपने दुख संकट परेशानी को लेकर आइए। दुनिया के कोने कोने से आए, भारत के अलग अलग क्षेत्र से आए। आज आशीषित होकर जाएगा। आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपके आंसुओं को प्रभु ने देखा है, आपके दुआओं को प्रभु ने सुन लिया है, आपके दर्द को समझता है। यानी सुनने वाला, देखने वाला और समझने वाला ईश्वर के पास आप आए हैं। वो सर्वशक्तिमान है प्यारे भाई बहनों, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। किसी भी पापी को एक पल भर में वो संत बना सकते हैं। क्या पावर है देखो प्रभु का। अपन इसलिए देखता है, देखो ये जो 2 जन रह गए, शिविर में ही रह गए, वो दर्शन कक्ष की तरफ गए नहीं। उन चुने हुए में से वो 2 जन थे। मैंने 68 था, उधर 70 पहुंचा ही नहीं। वो शिविर में ही रह गया, लेकिन उनको वहां रहकर ही वो दिव्य अनुभूति का अनुभव हो रहा, दिव्य प्रेरणा मिल रहा है। मूसा के शक्ति का एक अंश इनको भी मिल रहा है।
कहाँ? शिविर में ही। हालेलुया। जस्ट इमेजिन करो प्यारे भाई में, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और इसका पहचान कैसे हुआ? वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि वे चुने हुए वृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। They started proclaiming the God of good news. वहीं के वहीं प्रभु के वचनों की घोषणा करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु के साक्षी बनने लगे। तो फिर लोगों को पता चला, देखो यही होता आपके साथ और मेरे साथ। जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े खानदान से हो, जरूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, जरूरी यही होना चाहिए कि प्रभु ने आपको चुन लिया है। आपको अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने मेरे को ये काम सौंपा है। मैं दुनिया के कोने कोने में ये बताऊंगा, यीशु बचाता है। तू यीशु के पास आ, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, तुझे बचाने के लिए यीशु तैयार है। वो तेरे लिए भी मरा है, मेरे लिए भी मरा है। मेरे गुनाहों को उसने माफ किया, आज तेरे गुनाहों को भी माफ करेगा। प्यारे भाई और बहनों, यही सुसमाचार है, इसके लिए प्रभु बुला रहे हैं। तो मैं कई दिनों से प्रभु की इस बात को आपको बताते आ रहे हैं। कई सारे लोग रिस्पॉन्स दे रहा है। आज आपका भी दिन है प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा या मरूंगा, जो कुछ भी हो मैं मसीह का हूं। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों। गलातियों का 2:20 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस से कहता है कि अब मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। क्या बात है। संत पौलुस यहूदियों को सताने वाला, लोगों को जान से मारने के लिए जिनके पास अनुमति का पत्र था, वो संत पौलुस यानी साउल अभी पौलुस बनकर कह रहा है कि अब मैं नहीं, बट जीसस इज अलाइव इन मी। यस, यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। देखो क्या बात है। कुछ अच्छे लोगों को, भले लोगों को चुनने के लिए ईश्वर संसार में नहीं आया। अच्छे लोगों को बचाने के लिए नहीं आया, वो सबको बचाने आए, पापियों को बचाने के लिए आया। तो उस कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं प्यारे भाई बहनों। कौन यहां पर संत है? किसके पास दर्द नहीं, किसके पास संकट नहीं, किसके पास परेशानी नहीं? बताइए। आप में से सुनने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ ना कुछ तकलीफ लेकर ये प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मुझे पता है। अदरवाइज मेरे को ये बताइए, इतने बड़े सवेरे आप ना धो के तैयार होके वचन सुनने के लिए बैठते क्यों? इतनी बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़ते क्यों? मुझे मालूम है कि आप कुछ ना कुछ जरूरत को लेकर आज आए हैं, आपके मनोरथ लेकर आए हैं, आपका संकट को लेकर आए हैं, उस खुदा से मुलाकात करने आए हैं, एक वचन आपके लिए लेने आए। तो आज आपको निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, फिर तुम कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं। जिनका मन टूट गया, प्रभु उन्हें संभालता है। 2 वचन मैंने कहा, स्तोत्र संगीत 34 का 6 और 19। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, ये मैं वचन को रिपीटेडली बोलता हूं आपको, क्योंकि एक वचन अंदर चले जाए, वचन काम करेगा प्यारे भाई और बहनों। जहां कहीं भी हो, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, उम्मीद नहीं छोड़ना। चाहे चर्च नहीं आता, प्रार्थना में नहीं बैठता, उसका भी आज जीवन बदलने का दिन है। हालेलुया। जो शिविर में नहीं था लेकिन आप चुने हुए हो, यू विल बी ब्लेस्ड टुडे माइटली। यस, एक बार अपने आप को समर्पित करके देखो कि आपका जीवन में प्रभु क्या करेगा। चाहे आपके परिवार से कोई व्यक्ति हो, पति हो, पत्नी हो, भाई या बहन हो, बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई प्रभु को नहीं जानता, प्रभु के रास्ते पर नहीं चलता, चर्च नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, तर्क करते रहते हैं, शराब, नशे
झगड़ा लड़ाई गलत रिश्ते में गलत संगति में फंसा हुआ है, आज एक बार विश्वास करो कि मेरे बच्चे के जीवन में भी, मेरे पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, भाई या बहन, माता या पिता के जीवन में मेरा प्रभु आज काम करेगा। प्रभु ये भी आपका बेटा है, बेटी है, चुने हुए हैं, बोलकर देखो ना, प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करेगा। बोले हालेलुया। आगे हम देखते हैं, एक नवयुवक क्या कर दिया, दौड़कर मूसा से कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, ये कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर उन्हें रोक दीजिए। हालेलुया। तो बड़े टेंशन में आ रहे लोग। एक नौजवान तो दौड़कर आके एक बात बताया, तो मूसा को, जोशुआ उनके बचपन से उसके साथ था, वो कह रहे हैं मूसा गुरुवर उन्हें रोक दीजिए क्योंकि वो हमारे साथ नहीं। आपको याद आता होगा कि जब शिष्यों ने देखा कोई यीशु मसीह का नाम लेकर अवधूतों को निकाल रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं जो शिष्य लोग कर रहे थे, अब यीशु कर रहा था। उन्होंने कहा वो हमारे साथ नहीं, इनको रोक दीजिए। तो प्रभु कहता है जो हम आपके विरुद्ध नहीं है, आपके साथ है। बोले आमीन। याद रखना, प्रभु ने किसी को मना नहीं किया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम तो किसी कलीसिया का, किसी चर्च का, किसी भी प्रकार के भाई बहनों का विरुद्ध नहीं बोलना। सब अपने हैं, सब अपने हैं प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु कृपा दे रहा है। इसलिए हम इंसान के विरुद्ध नहीं जाना, किसी भी कौम का क्यों ना हो, किसी भी धर्मावलंबी क्यों ना हो, हम लोग सबके साथ हैं, प्यार से रहना है। अगर प्रभु का मानने वाला है बहुत अच्छा, नहीं तो भी कोई बात नहीं, वो अपना है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, ऐसा विचार से हम प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूसा उनसे कह रहा है 29वें वचन में, इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता, ध्यान से सुनिए, अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। हालेलुया। ये वचन है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये पुराने विधान में लिखा है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, अलग नहीं कर रहा है। मूसा क्या भविष्यवाणी कर रही है यहां पर। आज ये वचन आपके और मेरे और सब भारत देश के सभी लोगों के जीवन में, दुनिया भर के सभी लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। क्या है, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। तो करिश्माई प्रार्थना में, प्रचार के कार्यों में ये वचन पूरा हो जाए। सिर्फ एक फादर थॉमस या फासिजो या फिर कुछ उंगलियों में गिनने वाला कुछ पुरोहित नहीं, आपका एक एक का फर्ज बनता है प्रभु के आत्मा को प्राप्त करके उसके महिमा के लिए खड़े होना, उसके नाम को फैलाना, उनके विश्वास के लिए खड़े होना, मजबूत होकर, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। इसके बाद मूसा और इस्राएली के नेता शिविर लौट आए। बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो आपको प्रभु ने चुन लिया है। विश्वास करो आप प्रभु के खास चुने हुए व्यक्ति हो, बेटा हो, बेटी हो, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। इसलिए मैंने पिछले 3-4 दिन से लगातार बोलते आए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्रभु हमें ये प्रेरणा दी आपको ये बोलने का। जो कोई भी मेरे वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो हमारे साथ दीजिएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें साफ बताया है कि जो काम तेरे को दिया इन भाई बहनों को भी बताओ, इनको भी ये कहो कि मैंने इनको चुन लिया है अपने प्रेरिताई काम में। तो जिनको भी ये मेरी बात समझ आ रहा है वो सारे हमारे साथ जुड़ेंगे। सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, आपका ज़िंदगी भर आप समर्पित करेगा। यू विल डेडिकेट योरसेल्फ। तो ये शिविर में हो ना हो, या हमारे सेंटर में रह रहे हो, या हमारे साथ हो या ना हो, आपको भी प्रभु ये आशीर्वाद देगा। आप अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, ब्रिटेन में बैठे हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, आप बंगाल से हैं, आसाम से हैं, उड़ीसा से हैं, तमिलनाडु से हैं,
केरला से, गोवा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, जम्मू से, आप जहां कहीं से भी हो, प्रभु आपको कह रहेगा तू मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। आप घर बैठे बैठे आज भविष्यवाणी करेगा। सब बोले आमीन। आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो प्यारे भाई, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के साथ जुड़ेगा, प्रार्थना करेगा, एक एक भाई और बहन के लिए मध्यस्थ करेगा। मेरे पास प्रभु ने कई सारी योजनाएं दी हैं। एक दिन हम सब मिलकर कैंसर के मरीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, निस्संतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे, बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करेंगे, नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, नशे शराब से छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग मकसदों के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बहनों। आने वाले दिनों में हम इस प्रकार हीलिंग एडोरेशन और डिलीवरेंस एडोरेशन और इस प्रकार अलग अलग पर्पस के लिए एडोरेशन चलाने वाला है। लाइव आप हमारे साथ जुड़ सकते हो शांति भवन रिट्रीट सेंटर चैनल के द्वारा। तो प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप क्या है, आप हमारे साथ दीजिए। हालेलुया। और कल से लेकर हम लाइव प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं प्यारे भाई बहनों। 3 तारीख से लेकर 3 तारीख बुधवार से लेकर अभी हर बुधवार हम लोग प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। लाइव प्रोग्राम आपको बताया जाएगा, आपको पोस्टर मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दिन में और बुधवार को भी, क्योंकि माँ मरियम का नोवेना है। इधर जुड़ जाइए, प्रार्थना करें, मन्नत रखें। कुछ प्रोग्राम तो पंजाबी में भी है, पर घबराओ मत, सब लोग उसमें भाग लीजिए। क्योंकि आपको समझ आए, आप शिविर में हो या ना हो, आपको पंजाबी समझ आए नहीं आए, आपको हिंदी समझ आए नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चुने हुए हो, आप कमिटेड हो, प्रभु के आत्मा का एक अंश, प्रभु के आत्मा का वो सामर्थ्य आप प्राप्त करके रहेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। भाषा का फर्क नहीं पड़ता है, भाषा का फर्क नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा जब आएगा, भाषा का क्या फर्क पड़ता है, अभिषेक का फर्क पड़ता है प्यारे भाई बहनों। वो अभिषेक के लिए आप तैयार रहो। प्रभु आपके जीवन में आज अपने आत्मा को बरसा देगा। सब बोले आमीन। आज के दिन हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। तो मैं आज ज़्यादा प्रार्थना करना नहीं चाहूँगा, बस डिक्लेयर करूँगा विश्वास के साथ। यही है, भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। एक एक व्यक्ति आज इस भविष्यवाणी का अनुभव करेगा। आप खुद भविष्यवाणी करना शुरू करेगा आपके जीवन में। मैं आज भविष्यवाणी करना जा रहा हूँ प्यारे भाई बहनों। प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करने जा रहा। हर एक बीमार आज चंगे हो जाए। आमीन। रिसीव करना काफ़ी है। प्रभु करेगा, यीशु मसीह आपको आज शुद्ध करेगा। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु जी मार्कुस 1 अध्याय का 40 और 41वां वचन, उस कोढ़ी के मुंह से निकला हुआ वो शब्द को आपने उत्तर दिया है। प्रभु जी आज जितने भी लोग ये चाहते हुए आपकी चंगाई के लिए, आपके आशीष के लिए तरसते हुए इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वो जहाँ कहीं से भी क्यों ना हो, कितने बड़े विश्वासी क्यों ना हो, आपका आशीर्वाद उन पर उतरे और बिल्कुल वो चंगाई महसूस करें। ब्रेन ट्यूमर वाला ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हाँ, और फेफड़े का दर्द, दिल के मरीज और गुर्दे के मरीज चंगे कर दिया जाए। डायलिसिस पेशेंट इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। जिसके यूट्रस में गांठ है और फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, यीशु मसीह के नाम पर उनके प्रेगनेंसी सही तरीके से चले और बच्चे और माता दोनों सही सलामत रहें। एक स्वास्थ्य के साथ एक सही सलामत एक बच्चे को जन्म देने के लिए इन सभी लोगों को प्रभु ब्लेसिंग दे अब्बा, जो खास करके इस दिन प्रार्थना अटेंड कर रहा है। बोले हालेलुया। जितने भी लोगों का प्रभु जी आंखों में तकलीफ है, कान में तकलीफ है और सिर दर्द है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है,
प्रभु जी जुबान पर तकलीफ है, दांतों का प्रॉब्लम है, एलर्जीज है, अलग अलग प्रकार के, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगे हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी अनेक लोग, खास करके प्रभु जी मैं 50 नौजवानों के लिए गवर्नमेंट नौकरी का घोषित करता हूँ। आमीन हालेलुया। प्रभु जी मैं जनवरी में घोषणा किया, कई लोगों के मकान का निर्माण होने के लिए वो सब पूरा हो गया है। आमीन। जिन जिन का वरदान मिला है टेस्टिमनी भेजने का कष्ट कीजिए प्यारे भाई बहनों। आप लोगों को लिख के जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिखता है उस पर आपका टेस्टिमनीज भेजिए, लिख कर भेजिए। आपको कॉल करने का नंबर नहीं है, वो टेस्टिमनीज का नंबर है। अनेक लोग टेस्टिमनीज लेकर बैठा है, आशीषों को लेकर बैठा है, पर अपना टेस्टिमनीज नहीं देने के कारण बहुत सारे लोग उतने संकट में रह जाता है। आपको जब आशीर्वाद मिलता है वो प्रभु की महिमा के लिए टेस्टिमनीज देखना, आपका फोटो भेजना, आपका पूरा एड्रेस भेजना, आप कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, आपको भेजना है। हो सकता है आपका कोई मेडिकल रिपोर्ट्स मिला है चंगाई का, वो भी हमारे साथ हमारे लिए भेजने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि घर बैठे ही बहुत सारे लोगों को प्रभु ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। बवासीर के रोगों से प्रभु कई लोगों को छू रहा है, बोलिए आमीन। 12 नंबर प्रभु दिखा रहा है, 12 लोगों को इस ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से, बवासीर का प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। कमर के दर्द से प्रभु एक सुशीला को टच कर रहा है, बोलिए आमीन हालेलुया। योगन को प्रभु आशीर्वाद दे रहा, हालेलुया हालेलुया। इस वक्त क्रूज का निशान बना रहे कुछ लोग, उनको प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, उनके कमर का दर्द से चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 35 लोगों को प्रभु छू रहा है, 35 लोगों को कमर के दर्द से। कोई मिशन मेरे को दिखा रहा है, वो मिशन से सब आपने ट्रीटमेंट बहुत कर लिया, अब तक कोई शिफा नहीं मिल रहा था, प्रभु चंगाई दे रहा, छुटकारा दे रहा। हीलिंग एंड वंडर्स इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी प्रोफेसीज इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर बीमारियां दूर किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। आज तेरे साक्षी बनने के लिए अनेकों को कृपा दे, तेरे आत्मा का सामर्थ्य इन सभी पर उतरे। बहुत सारे लोग डर के मारे बैठे हैं, अपने जुबान नहीं खोलता, प्रभु जी आज इनके मुंह खोलने के वरदान दे, वो आपकी महिमा करे। गूंगा बोले, अंधा देखे, लंगड़ा चले, मुर्दा जिंदा किया जाए, शराब नशे से प्रभु जी छुटकारा मिल जाए, जिनके शादी में रुकावट है चंगा कर दिया जाए, छुटकारा मिल जाए, बच्चे का वरदान प्राप्त हो जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, दुकान में, मकान में, गाड़ी में आशीष आ जाए, उनकी चाबियों में ब्लेसिंग आ जाए, आपके फाइल में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे प्रभु, पासपोर्ट पर ब्लेसिंग दे। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम पर मैं घोषणा कर रहा हूं, आई एम डिक्लेयरिंग हीलिंग वंडर्स मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। सचमुच प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि इसी के लिए प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है, मेरी जुबान को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मुझे इसमें कोई लेन देन नहीं। मैं यीशु मसीह का नाम पर बोलूंगा, प्रभु यीशु खुद आपको चंगा करेगा। सब बोले आमीन। जो विश्वास करके रिसीव करते जाओ, आज के दिन अभिषेक का दिन हो, आपके लिए अनुभव का दिन हो, आपका जीवन कभी भी दुखी और परेशान नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि आप कितने क्वालिफाइड है, लेकिन आज आपको प्रभु अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर कर कर एक नया जीवन प्रदान करने जा रहा है। आज मैं कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई अभिषेक को जोड़ते हुए आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूं। आप जहां कहीं भी हो, आपका प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, घबराओ मत, वो प्रभु के शक्ति से परे नहीं है। इसलिए प्रभु के अधिकार के अधीन में अपने आप को रखो, आपके परेशानियों को रखो। और आज मैं उस ब्लेसिंग दे रहा हूं जो पुरोहित के द्वारा कलीसिया आपको आज प्रदान करेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो प्यारे भाई और बहनों, घबराओ मत, डरो मत, प्रभु आपके साथ देगा, अपने आत्मा के वरदानों से भर देगा। बने रहो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बोले आमीन, क्योंकि प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपका सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, प्रभु आपको आज अकेला नहीं छोड़ने वाला, दुखी हालत में छोड़ेगा नहीं। विश्वास करो, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, नौकरी दिलाएगा,
ब्लेसिंग देगा, कर्ज दूर कर देगा और हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं में, मेरे फिनांस में मुझे ब्लेस करेगा। विश्वास करें प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फांसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना वचन को शेयर करते रहिए, वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना और ब्लेसिंग का कारण बन जाओ। जब आप वीडियो शेयर करते हैं आप ब्लेसिंग का कारण बनता है, याद रखिएगा। बोले हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, लाइव प्रोग्राम्स के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है हमसे बता दीजिए, आपको हम लिंक देने का कष्ट करेंगे। बोले आमीन। और आप प्रोग्राम पूरा देख सकते हो। प्रभु का आशीर्वाद आगे शांति भवन रिट्रीट सेंटर के सभी प्रोग्राम्स के लिए आप मध्यस्थ प्रार्थना करते रहिएगा, प्रार्थना में बने रहिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।